राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 23 वर्षीय लड़की का हाथ है। जॉब और इन्हें चैनल से रिलेटेड काम धंधा स्टार्ट करना है। क्या इन्हें पॉजिटिविटी मिलेगी? फील्ड शिक्षा से रिलेटेड ये कुछ न्यू करना चाहती हैं। क्या इन्हें उस क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी? इनके क्वेश्चनों के आंसर देंगे। उससे पहले कल का एक कमेंट लेते हैं। सर हैं, पामेस्ट्री करते हैं, इंटरेस्टेड हैं पामेस्ट्री में, और डीपली पामेस्ट्री से हटकर पहले जैसे एनालिसिस किया करें, वो ज़्यादा प्रभावी आपके हैं, आम लोगों के ज़्यादा समझ में आएंगे। सुझाव उनका मानेंगे, कोशिश करेंगे कि चीज़ें लोगों को समझ में आए। देखिए, सबसे पहले अगर इस हाथ को देखते हैं तो ये हाथ आप देखेंगे चौड़ाई ली हुई है। जातक के मेहनती नेचर, मेहनती स्वभाव को ये बताता है। अब यहाँ से अगर इस पार्ट पर चलते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शेप भी आती है। बोलकर बैठकर भी कार्य ऐसे लोग करते हैं। और इस हाथ को अगर थोड़ा सा और हम अगर इनकी जो मुख्य रेखाएं हैं, सक्सेस रेखाएं हैं, उन पर अगर ध्यान देते हैं तो देखिए मिडिल एज तक इनके थोड़ा सा जो हार्ड समय कहें, मेहनत कहें, ज़्यादा रहेगी। और उसके बाद इनके जीवन में जो तरक्की ग्राफ है वह निरंतर बढ़ेगा। यहाँ जो फिंगर्स हैं इनकी, ये अच्छी फिंगर्स में मानी जाएंगी, पॉजिटिविटी लाएंगी। अब देखिए जो राइट हैंड है उसमें गुरु थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसको भी एक पॉइंट से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं, बुद्धि से भी नहीं देख सकते हैं। अब जब भी ये फिंगर लंबी रहती है, लंबाई लिए हुए, तो आपको शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी फील्ड रहती हैं, ज्ञान से संबंधित, धर्म से संबंधित, आपको ये ज़रूर तरक्की करवाती है। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता भी आती है। आप अच्छे से जो रूल है वह करने वाले रहते हैं। अब यहाँ पर थंब स्थिति और लिटिल फिंगर स्थिति को अगर देखा जाए तो देखिए हल्का सा आप देखेंगे ये थोड़ी सी लो सेट है, लेकिन अगर आपके हाथ में माउंट अच्छा है, कमियां लो सेट है ज़रूर देगी, लेकिन माउंट अच्छा है, उस पर अच्छी खड़ी रेखाएं हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, बिल्कुल अच्छी, आपका थंब अच्छा है, तो जीवन में आपको संघर्ष कम करना पड़ता है। आप बुद्ध की कमियों को दूर कर सकते हैं। आपकी माइंड लाइन, आपकी शुक्र स्थिति अगर पॉजिटिव है, शुक्र कमज़ोर रहता है तो भी याददाश्त शक्ति से प्रभावित देखी जाती है। मस्तिष्क रेखा अगर छोटी है तो भी आपका बुद्ध आपको चीज़ें भुलाने में काफ़ी प्रभाव डालता है। अगर ये अच्छी है, ये अच्छी मानी जाएगी। थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसका झुकाव चंद्र की तरफ है, लेकिन गुरु से प्रारंभ हो रही है। लक्ष्य अगर क्लियर है तो निश्चित ही जीवन में सफलताएं मिलती हैं। बाकी फॉर्मेशंस भी जो है नेगेटिव नहीं है हाथ में, तो सफलताओं की तरफ ये संकेत करती है। अब तरक्की का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये माउंटेन का लो सेट है, शुरुआती संघर्ष, लेकिन उसके बाद नॉन स्टॉप तरक्की जातक की
होती है। ये कोण कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में बनेगा। थोड़ा सा अपनी जो बात रहेगी वह आप जब रखेंगे दूसरों के सामने तो उसको रखने में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होंगी। लेकिन देखिए इन रेखाओं पर जो दूसरा हाथ है उस पर आप देखेंगे ज़्यादा रेखाएं हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, कोई भी पर्सन है, व्यक्ति है जिससे आपके वाद विवाद होते हैं, नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द घूमती है, तो निश्चित ही आप इन रेखाओं को हल्का अपने हाथ से कर सकते हैं। प्रयास ये कर सकते हैं कि मुझे जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना है और किन लोगों से बात कर कर मुझे बहस अधिक करनी पड़ती है और फालतू में समय खराब होता है और उनके कारण मेरा जो एनर्जी है वह भी खराब होती है, पॉजिटिविटी जीवन में नहीं आती। कहने की अगर बात हम सीधे सादे शब्दों में समझें तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए। अब करते हैं हम इनकी जीवन रेखा की बात। तो देखिए जीवन रेखा को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये एक आपको यहाँ तक टुकड़ा दिखेगा। अब ये जीवन रेखा का टुकड़ा है, माइंड लाइन इनकी इस प्रकार से अलग से आपको दिखेगी। तो यहाँ थोड़ा सा ये टाइम पीरियड इनके जीवन का जो 11वां 12वां वर्ष यहाँ आ रहा है, ये रेखा डार्क हो रही है। डार्क का मतलब अगर समझे हम तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये रेखाएं चल रही हैं। तो यहाँ तो हम इनके बचपन में ये फैमिली स्ट्रगल यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग इनका जो 14 का ईयर्स रहा होगा। यहाँ भी इनके जो इन रेखाओं पर अगर चलते हैं तो देखिए इनके जो दादाजी हैं, पिताजी हैं, उनसे रिलेटेड कुछ संघर्ष यहाँ होते हुए। इसके बाद अगर हम और थोड़ा आगे चलते हैं तो देखिए ये इनकी जीवन रेखा और यहाँ ये जब भी फॉर्मेशन चलती है तो देखिए कुछ कमियां तो जीवन में आती हैं। अब कुछ कमियां आती हैं, ये एक राहु रेखा का प्रभाव है। आयु 19वें वर्ष के समथिंग यहाँ हम देखेंगे इसको, ये एक और राहु रेखा है, एक रेखा इस प्रकार से है, पीछे से ये रेखा आई है। इनका 18वां वर्ष, इनका लगभग 19वां वर्ष। 20 आते आते लाइफ लाइन इनकी धुंधली हो गई। जो 20 है, 21 है, ये भी इनके लिए संघर्ष में। और यहाँ आप इस रेखा को देखेंगे, ये प्रेम प्रसंग रेखाओं में आती है, ब्लर रेखा है, हृदय रेखा से संबंध है, तो वहाँ से रिलेटेड संघर्ष जीवन में ये रेखा देती है। अब इस पॉइंट पर जो चीज़ें चल रही हैं कुछ इस प्रकार से, तो आयु के 19वें वर्ष में यहाँ इनकी शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें भी थोड़ी सी उसको लेकर भी इन्हें संघर्ष यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये एक रेखा पीछे से आ रही है, यहाँ कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनी है, ये दोनों रेखाएं डिस्टर्ब है। यहाँ से एक रेखा ये जो नीचे उतर रही है माइंड लाइन से, जो इनके 21-22वें वर्ष में संघर्ष को बताती है, मानसिक तनाव को जीवन में बताती है। अब देखिए यहाँ ये जो रेखाएं हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ये घूमती पतली रेखाएं हैं, काफ़ी पतली पतली रेखाएं टेंशन्स भी जीवन में देती है और जो काम धंधा रहता है उसमें भी पॉजिटिविटी नहीं आने देती। अब लगभग
एक टाइम पीरियड को अगर देखें, ये जीवन रेखा, देखिए ये एक रेखा अंदर से और इन रेखाओं पर ये, तो आप इस समय को संघर्ष में मान सकते हैं। यहाँ अगर हम इनके इस वाले पॉइंट पर चले हैं, देखिए इस वाले पॉइंट पर, अब ये जीवन रेखा का भी पार्ट है, ये इस रेखा का भी पार्ट है, लेकिन मूव की बात करें तो देखिए ये इस प्रकार से मूव कर रही है, इसका इससे संबंध और इसका इससे संबंध। अब यहाँ अगर अब इनकी ये जो पिक इन्होंने भेजी है, इस पे डिपेंड करता है। यहाँ कोई क्लियर एक भी ऐसी रेखा नहीं है जिसको हम जॉब के लिए देख सके। यहाँ मुद्दा ये खत्म होता है। अब ऊपर की तरफ ये झुकी है तो निश्चित ही यहाँ बदलाव तो लाएगी, कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो यहाँ इनके द्वारा लगाए जाएंगे। और नीचे से भी इस रेखा ने सहारा ले रखा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो जीवन में होंगे। अब इस वाली रेखा पर हमें विचार करना चाहिए। तो इनकी एज के लगभग हम यहाँ जो इनका 27.5वां वर्ष है, इस पर अगर चले तो ये एक सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव इनके जीवन में ये वाली रेखा देगी। इसके बाद ये को रेखा निकल रही है, ये भी पॉजिटिविटी की रेखा मानी जाएगी। तो इनका 27वां 28वां वर्ष ये ठीक रहेगा। लाभ के लिए इनको देखेंगे, ये एक रेखा, यहाँ से एक रेखा ये, और यहाँ से एक रेखा ये, पतली पतली रेखाओं द्वारा इनके लिंक। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ जो फॉर्मेशन बनी है, ये थोड़ा सा संघर्ष जीवन में आपको हार्डवर्क ज़रूर कराएगी, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रेखाएं निकली हैं ये तरक्की के लिए देखी जाती है। ये वाला ऑफशूट, और इसके बाद यहाँ भी एक चल रहा है। और अगर इसको हम देखें तो ये इनकी जीवन रेखा, यहाँ से ये शुक्र क्षेत्र पर एक फॉर्मेशन बनी हुई है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। यहाँ ये जीवन रेखा का ही पार्ट है और इन रेखाओं का संबंध इस प्रकार से, इनकी जो लक लाइन है और इसका संबंध इससे, तो ये ऊपर की एज में तरक्की इन रेखाओं से इनके जीवन में होगी। अब देखिए ये रेखाएं हैं, तो इनका जो तरक्की ग्राफ है वह ये जो चैनल से रिलेटेड बातें बोल रही हैं उसमें भी ये जो रहती हैं रेखाएं लाभ को बताती हैं। चंद्र लक, घर से दूर, यात्राएं तरक्की, धन लाभ, धन योग जीवन में जातक के देखा जाता है। अब अगर इनकी टाइमिंग देखें तो देखिए 32 के बाद इनके जीवन में निरंतर बदलाव, चेंजेस होते रहेंगे और तरक्की ये करेंगी। क्या मेरी लव मैरिज हो सकती है, ये भी इनका एक क्वेश्चन था। तो देखिए ये अगर चाहें तो हो सकती है। और पार्टनर से अगर संबंधों की बात करें तो देखिए विवाद अरेंज होगी तो भी चलेंगे और लव मैरिज करते हो तो भी चलेंगे। अब विवाद की बात यहाँ करें तो अदर दूसरी मैरिज योग वगैरह की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कहा सुनी काफ़ी कुछ पार्टनर द्वारा सुनने को जातक को मिलता ही मिलता है।
अब यहाँ मंगल स्थिति को देखें तो देखिए ये मंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ग्रह क्षेत्र का जो विस्तार होना चाहिए वह भी कम है और ग्रह क्षेत्र का जो उभार होना चाहिए वह भी डिस्टर्ब है। तो इससे एनर्जी लेवल आपका जो रहेगा वह प्रभावित होगा। दूसरा, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी वीक देखी जाएगी। और यहाँ से मंगल जो कारक रहते हैं शारीरिक क्षमताओं के, बौद्धिक क्षमताओं के, आपकी निडरता, साहस के, उनमें भी कहीं ना कहीं ये कमी लेकर आएंगे। शुक्र क्षेत्र को देखें तो देखिए शुक्र आपका कुल मिलाकर डिस्टर्ब तो ये क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं देख रहे। तो आपकी तरक्की है, पारिवारिक सुख है, आपकी मैरिड लाइफ है, ये आपकी चलेगी। फीमेल सहयोग, विवाह के बाद जीवन में सकारात्मक बदलाव, माता का सुख, ये आपके जीवन में रहेगा। यहाँ पर कुछ रेखाएं ज़रूर हैं जो आप देख सकते हैं इस क्षेत्र पर ये चल रही हैं। इन्हें थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये आदतों को रिप्रेजेंट करती हैं और वह आदतें जो जातक के जीवन में पक्की हुई रहती हैं। अब आदतें कुछ भी हो सकती हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ सही प्रभाव नहीं डालती। अब बुध क्षेत्र की बात करें तो देखिए सूर्य के कारण बुध यहाँ प्रभावित है। सिर्फ कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। अगर इस सोच को लेकर आप अभी तैयारियां कर रहे हैं, निश्चित सफलताएं मिलती हैं जातक को। कोई भी आप वर्किंग फील्ड चुन रहे हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं, आप अपनी मेहनत करें। फल आपको, आप जिस प्रकार से मेहनत करेंगे आपको मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है ये बुध क्षेत्र की। अब जब भी ये रेखाएं झूल कर चलती हैं तो कठिनाइयाँ ज़रूर जीवन में लाती हैं। इससे आपकी तरक्की है वो सब देखी जाती है। आपकी वाणी के प्रभाव को ये रेखाएं बताती हैं। यहाँ से अगर सूर्य क्षेत्र पर देखिए ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, अब काफ़ी रेखाएं और भी हैं, हल्की रेखाएं हैं, डिस्टर्ब रेखाएं हैं। और ये एक इस प्रकार से हृदय रेखा का जो टुकड़ा है, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से चल रहा है। इसको तरक्की के लिए देखना चाहिए, लेकिन अगर इन टुकड़ों पर डोट आता है, जब ये जिस रेखा से संबंध करती हैं वहाँ अगर आपको दबाव दिखाई देता है, डोट दिखाई देता है, कालापन लिए रेखा दिखाई देती है, तो समझना चाहिए ये रेखा नुकसान के लिए आई है। यहाँ नुकसान जातक को होता है। अब यहाँ इस पॉइंट पर हम बदलाव को भी रखेंगे। जीवन में
इनके चेंजेस भी यहाँ आएगा। और देखिए ये जब शाखाएं चलती हैं हृदय रेखा पर और शनि क्षेत्र के नीचे जब भी आपकी हृदय रेखा टूटती है तो जो हमारे रिलेशंस रहते हैं और रिश्ते रहते हैं उनमें ब्रेकअप भी ये बताती है, सेटिस्फेक्शन भी हमें नहीं मिलता, हम दुखी परेशान भी रहते हैं। कहने का मतलब यही है कि हमारे जो आत्मीय रिश्ते रहते हैं वहाँ से हमें जो खुशी मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती। अब जितनी हल्की हृदय रेखा होगी, अब हल्की का मतलब समझें तो हम इस पॉइंट पर चल सकते हैं, इस पॉइंट पर हम चल सकते हैं। तो यहाँ हल्की होती है तो हमारे जीवन में ये समय संघर्ष भरा रहता है। डार्क होती है तो भी हमें काफ़ी परेशानियां जीवन में उठानी पड़ती हैं। और हल्की होती है तब इससे हम हेल्थ को भी जोड़ कर देखते हैं, वहाँ भी दिक्कतें रहती हैं, डॉट वगैरह आते हैं, ये बन के फिर कोई राहु रेखा का प्रभाव आ जाए, कोई आड़ी तिरछी रेखा कट करे, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें रहती हैं। सूर्य रेखा की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। इस रेखा को तरक्की के लिए देखा जाता है और ये जो फॉर्मेशन है ये रिलेशनशिप को बताती है। यहाँ ये जो रेखा है ये रेखा आपको तरक्की करवाएगी, लेकिन ये रेखाएं ब्लर रेखाएं नहीं होनी चाहिए। ब्लर रेखाएं हैं तो आपको स्ट्रगल भी करवाती है। इन रेखाओं को तरक्की के लिए देखते हैं। और अगर ये पिक क्लियर है तो यहाँ पुश्तैनी से रिलेटेड चीज़ें भी थोड़ा सा संघर्ष देती हुई दिखाई दे रही हैं। इन रेखाओं की ओवरलैपिंग को देखें तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये ओवरलैपिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जब भी होता है तो ये भी चेंज को बताती है। ये वाली फॉर्मेशन भी बताएगी, ये जो हो रही है यहाँ, और ये वाली भी। अब इनकी दूसरी हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए यहाँ ये जीवन रेखा का फ्लो है। अब ये फॉर्मेशन होती है, आप अपने घर से काफ़ी दूर जाकर रहते ही हैं, तरक्की करते हैं। इस माइंड लाइन को भी देखें तो देखिए ये तरक्की वाली माइंड लाइन हमारी हथेली में मानी जाती है, तरक्की जातक को करवाती है। और ज़्यादा अगर देखें तो देखिए माइंड लाइन ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं है। यहाँ पर भी आप इस फॉर्मेशन को देख सकते हैं, इस वाली फॉर्मेशन को, ये कंप्लीट बनी हुई है। ये रिलेशंस की तरफ संकेत करती है, सीधा सूर्य से संबंध इसका। और ये इनकी हार्ट लाइन आप देख सकते हैं। अब दोनों हाथ हमने देखे राइट लेफ्ट, तो उसमें जो सकारात्मकता है आपको इनके राइट हैंड में कुछ चीज़ों में यहाँ दिखेगी और कुछ चीज़ों में वहाँ दिखेगी। जैसे ये जो रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं, ये वाणी को प्रभावी बनाती है। आप जब अपनी बात रखोगे सामने वाला आपकी बात मानेगा। ये रेखाएं आएंगी तो आपसे आपकी एनर्जी खराब करेंगी। आप अपनी बात जो एक बार में हो जानी चाहिए क्लियर नहीं हो पाती। बात कब लड़ाई झगड़े में बदल जाए ये भी नहीं पता रहता। तो यहाँ ये ज़्यादा नकारात्मक है उस हैंड से, और यहाँ हृदय रेखा ज़्यादा अच्छी है उस हाथ से। अब सूर्य रेखा की स्थिति देखें तो यहाँ अच्छी है,
ये अच्छी है यहाँ पर, और माइंड लाइन भी साथ में अच्छी है। अब इनसे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो जातक है इस जीवन में मेहनत करना चाहता है, और मेहनत द्वारा, अब इस फॉर्मेशन को हमेशा याद रखना, ये जो फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप, इस फॉर्मेशन का जो मतलब रहता है, अब इसे हमें समझना चाहिए कि हार्ड वर्क रहेगा, अपनी मेहनत से जातक तरक्की करता हुआ मिलेगा। अब देखिए ये वाली फॉर्मेशन या तो माइंड लाइन पर ठहर जाए और आगे कोई ऐसी रेखाएं हो तो बेस्ट रहता है। बुद्धि द्वारा धन अर्निंग ये जातक करता है, या फिर ये रेखा यहाँ रुकने की बजाय ऊपर निकले, या ये रेखा अलग होकर इन रेखाओं को इंटरसेक्ट करे और यहाँ कोई रेखा निकल जाए, तो भी लाभ को ये बताती है। अब देखिए ये एक फॉर्मेशन है यहाँ इनके, हम मणिबंध से तो नहीं कहेंगे इस रेखा को, लेकिन शुक्र क्षेत्र से ये रेखा निकली है। ये शुक्र से नहीं निकली, ये यहाँ तक है और ये एक रेखा यहाँ तक है। इन रेखाओं को हम तरक्की के लिए देखेंगे, इसको भी तरक्की के लिए देखेंगे, इसको भी तरक्की के लिए, इसको भी। और यहाँ ये जो रेखा निकली है, ये इनकी जो हैंड ब्रेसलेट है, इसकी देखिए थोड़ा सा, ये जो हैंड ब्रेसलेट है इनका कुछ ऐसे ये रेखाएं निकल रही हैं और इनका ये स्पर्श कर रही हैं। हम इनको इस प्रकार से समझेंगे, ये वाली जो रेखा है ये भी इसको स्पर्श कर रही है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो देखिए इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा नेगेटिव हम लेंगे, और ये रेखाएं ये ठीक फल इन्हें देंगी, इन पर कोई नुकसान इन्हें नहीं होगा। इस वाली रेखा को देखिए, ये यहाँ कुछ इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे रही हैं ये वाली रेखाएं, लेकिन फिर भी यहाँ अगर हम केतु पर ट्रायंगल फॉर्मेशन को अगर प्रेडिक्ट करें एज ए फीमेल, तो वह ये यहाँ नहीं बना रही, ये यहाँ हम इनको तरक्की के एंगल से ही देखेंगे। और ये यात्राएं रेखा यहाँ इनके लगभग हम चले हैं तो देखिए 64वें वर्ष आते आते ऊपरी एज में लगभग थोड़ा सा नुकसान भी देखेंगे और चेंजेस को भी देखेंगे। बाकी देखिए ऐसा गुरु दिखे समझ लेना चाहिए, लीवर को ये डैमेज करता है, प्रभावित करता है। लीवर से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है, खराब होने की संभावनाएं ये बढ़ा देता है। तो यहाँ खाने पीने का ध्यान, ओवर ईटिंग से जातक को बचना चाहिए। ये इस जन्म के कर्मों को प्रभावित करता है, हाथ बताता है उनको, तो इसमें यहाँ कमी ज़रूर दिखेगी। वाकई इनका जो लेफ्ट हैंड है उसमें गुरु
कुल मिलाकर ठीक ठाक है। और इस रेखा को भी आप देख सकते हैं, ये रेखाएं अच्छी नहीं होती। ये रेखाएं जब भी यहाँ से उतरती हैं, अब इनका योग क्या बन रहा है वो भी हमें ज़रूर देखना चाहिए। इसके साथ गुरु को देखना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर हम कुछ करने से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई सकारात्मक देखें तो है यहाँ सोचने। लेकिन जो जब भी अगर देखा जाए, धन की आवश्यकता जो रहती है उसकी पूर्ति को ये रेखा यहाँ बताती है। थोड़ा सा जो इनकी यूनियन लाइन है, ये थोड़ा सा ब्लर रेखा दिख रही है, झुकाव भी है इसका हल्का सा। अब देखिए, ये जब भी रेखाएं चलती हैं, एक रेखा ऐसे फिर एक रेखा ऐसे, तो क्या होता है, इन रेखाओं पे जो रिलेशंस रहता है, दोस्ती रहती है, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता को। का जो जातक रहता है उसके जीवन से उस दोस्ती है, रिलेशंस है, उसका ब्रेकअप देखा जाता है। तो ये रेखाएं कुछ समय के लिए जातक के जीवन में प्रभाव डालती हैं। और यहाँ धन क्षेत्र की स्थिति देखें तो देखिए, ये माउंटेन का ठीक है, और ये जो रेखाएं चल रही हैं ये भी अच्छी रेखाएं इनके ग्रह क्षेत्र पर मानी जाएंगी। अब इनका क्वेश्चन था, क्या मुझे जॉब मिलेगी? पहला क्वेश्चन है इनका ये। तो देखिए, से रिलेटेड कोई प्रबल योग नहीं है, लेकिन बारीक रेखा जो आपके राइट हैंड के अकॉर्डिंग देखी जाए, लेफ्ट में भी हल्की हल्की रेखाएं चल रही हैं ये वाली। तो देखिए, 24.5 आवर्स और 25, 26, 25.5 के समथिंग का समय, ये आपको पॉजिटिविटी दे सकता है। इसके अलावा जो चेंजेस आपके जीवन में होंगे, वह जैसे ही 26 वर्ष कंप्लीट होंगे, उसके बाद चेंजेस ही चेंजेस आपके जीवन में हैं। और मूव को अगर देखा जाए तो आपके 26वें वर्ष के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण।